हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 एनसीईआरटी का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो देखो, ये a प्लस बी की पावर, ये क्या है, आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इनको? आइडेंटिटी। a प्लस बी की पावर 0 क्या है? 1। किसी भी नंबर की पावर a प्लस बी क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली a प्लस बी की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 करते हैं तो सेम नंबर ही आता है। a प्लस बी का स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का क्यूब भी आप जानते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको मैंने थोड़ा सोल्व कर लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो, अब हमारा जो मेन जो ध्यान जाता है वो कहाँ पे जाता है बच्चों? पावर के ऊपर। जितनी पावर है, पावर कितनी है यहाँ पे? 0। तो टर्म कितनी है बच्चों? 1। ये 1 खुद एक टर्म है। ठीक है बच्चों, a प्लस बी की पावर अगर हम 1 करते हैं तो क्या टर्म आती है? a प्लस बी, यानी कि जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म। यहाँ पे एक पावर है तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं। सिमिलरली a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी कि पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी का क्यूब देखते हैं तो जितनी पावर है, पावर कितनी है यहाँ पे? 3 है, तो यहाँ पे टर्म कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखो, जितनी एक्सपेंशन में जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा हमेशा क्या आती है? टर्म आती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये तो आप जानते ही हो, NC0 NCN NCN-1, ये क्या है? ये हम कम्बिनेशन परमुटेशन में पढ़ के आए हैं। अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे तो इनका हमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि बाइनोमियल की एक्सपेंशन में क्या होते हैं? ये कोफिशिएंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम बाइनोमियल थ्योरम, अब देखो, अगर मैं a प्लस बी की पावर अगर n करूँगा तो कितनी टर्म आएंगी इसके अंदर? n प्लस 1 आएगी, यानी कि जितनी पावर होती है उतनी क्या होती है बच्चों? उससे एक ज़्यादा टर्म होती है। देखो, अब a प्लस बी की पावर n कैसे खोलेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें है ना बच्चों, सबसे पहली टर्म और दूसरी टर्म का बड़ा ध्यान रखना होता है। देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? NC0, जहाँ से जितनी पावर है NC0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, NC0, और फर्स्ट पावर याद रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पावर क्या रखेंगे? फर्स्ट की पावर पूरी n, और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 0। सेकंड की पावर 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखो, NC1, यानी कि इसमें एक ऐड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 0 वाली टर्म में तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और n वाली टर्म में क्या कर देंगे बच्चों? एक घटा देंगे। ठीक है, तो an-1 b1, यानी कि कुल मिला के मुझे क्या करना है? n प्लस 0, यानी कि a की और b की दोनों की पावर का सम मुझे क्या रखना है बच्चों? कुल मिला के n रखना है। तो यहाँ पे देखो, n प्लस 0 क्या है? n ही है, तो यहाँ पे n-1 प्लस 1 क्या है? n ही है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? NC2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की पावर है n-2 और b की पावर 2। NC3, a की पावर है n-, हाँ बच्चों, n-3 और b की 3, डैश 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 डैश, ऐसे ही डैश 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 कहाँ जाएंगे? अब देखो, अब rth टर्म पे आएंगे। rth टर्म क्या होगी? देखो, a की पावर n-r और b की पावर r, डैश 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 डैश। अब कहाँ तक जाएंगे? nth टर्म तक, लास्ट टर्म तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? NCN, a की पावर n-n, b की पावर n बच्चों। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, आप एक बात मेरी क्या देखो,
अब कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से। अब यहाँ पे देखो जितने n है, n सी नोट a की पावर n b की पावर नोट, यानी कि a का और n b की पावर का क्या होना चाहिए, सम में n होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो n माइनस वन प्लस वन, n माइनस टू प्लस टू, n माइनस थ्री प्लस थ्री, यहाँ देखो n माइनस आर प्लस आर, यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस n का मतलब क्या हो गया, a की पावर है जीरो, a की पावर है जीरो और b की पावर n, यानी जीरो प्लस n क्या हो गया, n हो गया। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो b की पावर भी क्या है, जीरो है, और n में से भी क्या घटा रखा है आपने, जीरो है। n माइनस जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, n ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा है याद रखना आप। इसी तरह से यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी b की पावर वन है, और n में से भी क्या घटा रखा है आपने, वन ही घटा रखा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे टू है तो b की पावर भी टू है, और n में से भी क्या घटा रखा है आपने, टू ही घटा रखा है। यहाँ पे थ्री है तो n में से भी क्या घटा रखा है, थ्री, और b की पावर भी क्या है, थ्री है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, ये कौन सी है, r प्लस वन टर्म, कौन सी टर्म है बच्चों, ये r प्लस वन है, तो इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी b की पावर r है, यहाँ पे भी n में से r घटा हुआ है। ये कौन सी है, n प्लस वन टर्म। क्यों, क्योंकि देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो से n नंबर कितने होते हैं बच्चों, n प्लस वन होते हैं। कितने नंबर होते हैं, जैसे 0 to 9 ले लेते हैं हमें, 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि 9 प्लस 1 होते हैं, ठीक है। तो ये कितने, जीरो से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, n के ऊपर, तो कितनी टर्म्स होगी बच्चों, ये n प्लस 1 टर्म हो गई, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी n में से r घटा हुआ है, और b की पावर क्या है, r है। तो सिमिलरली यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी n में से n घटा हुआ है, देखो यहाँ पे, और b की पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो प्लस n क्या हो गया, n हो गया। समझ में आई बच्चों। ओके, देखो फिर देखो a की और b की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, n होनी चाहिए, n माइनस वन प्लस वन, n माइनस टू प्लस टू, n माइनस थ्री प्लस थ्री, n माइनस आर प्लस आर, ए जीरो प्लस n, ठीक है। और देखो यहाँ पे जीरो है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी फर्स्ट टर्म है, t1, ये क्या है, t2। जितनी पावर है, जितना यहाँ पे कितना नंबर है बच्चों, जीरो है, तो ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे दूसरी टर्म है, यहाँ पे टू है तो तीसरी टर्म है, यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे कौन सी है, फोर टर्म है। ये यहाँ पे ये r है तो ये कौन सी टर्म है बच्चों, r प्लस वन टर्म, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये आगे हमारे सारे क्वेश्चनों में आपको यूज करनी है, ठीक है। और ये कौन सी बच्चों, n है तो n प्लस वन टर्म है, n प्लस वन टर्म है। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो, अब थोड़ा हम इसको निकाल के देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाता है। देखो a प्लस b का स्क्वायर करते हैं इसी से, ठीक है। क्या करेंगे, देखो बच्चों, 2c 0, a की पावर 2, यानी n की जगह क्या हो गया, 2 हो गया, और b की पावर क्या होगी, 0, 2c1 क्या आएगा बच्चों, a की पावर 2 माइनस वन, और b की पावर है 1। यहाँ पे भी 2 का रखना है, 2 प्लस 0 2 माइनस वन प्लस वन 2, तो 2c2, इससे आगे नहीं जाना है। n की और r की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे n, इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि n के आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से a की पावर 2 माइनस 2 और b की पावर है 2। अब ये आप जानते हो, देखो अब हमेशा याद रखो, NC n ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों, 1 होते हैं, यानी कि 0 के ऊपर और n के ऊपर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो NC0 और NCn हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और एक चीज़ और याद रखो आप, NCn-1 हमेशा क्या होता है बच्चों, n ही होता है, ये भी याद रखो। जितना ऊपर n है उससे एक कम n वाला हमेशा क्या होता है, n ही होता है। जैसे 20C19 कितना होता है, 20 होता है। 100C99 हमेशा क्या होता है बच्चों, 100 होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हो शॉर्टकट में, ठीक है। तो 2C0 क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है, और b की पावर भी 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, a स्क्वायर। 2C1 क्या होता है, हमेशा अभी बताया हमने। NC1 भी हमेशा क्या होता है बच्चों, n ही होता है, याद रखना। NC1 हमेशा क्या होता है, n होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। तो ये 2C1 कितना हो गया, 2, और a की पावर कितनी होगी, 1, b की पावर भी क्या होगी, 1,
प्लस में 2c2 क्या होता है, अभी बताया था NCN क्या होता है, 1 होता है, तो 2c2 क्या होता है 1। अब 1 हो गया और a की पावर कितनी होगी 2 - 2 0 हो गई, तो ये भी 1 हो गया और ये क्या बच गया b स्क्वायर। देखो तो a प्लस b का स्क्वायर बाइनोमियल थ्योरम से क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम a क्यूब भी निकाल सकते हैं। निकालो बच्चों, a प्लस b का क्यूब, ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा 3c0। a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 और b की पावर क्या हो जाएगी 0। अब ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे 3c1, a की पावर में से घटा देंगे 3 - 1 और b की पावर क्या हो जाएगी 1। 3c2, a की पावर क्या हो जाएगी 3 - 2, ठीक है बच्चों, और b की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस में क्या हो जाएगा 3c3, इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, तो क्या आ जाएगा a की पावर 3 - 3 और b की क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो 3c0 क्या होता है 1 होता है और b की पावर नोट भी क्या हो गया 1 हो, यानी नोट का मतलब 0। ठीक है बच्चों, तो ये a क्यूब आ गया। 3c1 क्या होता है हमेशा 3 होता है। ठीक है, तो ये 3, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया b हो गया। 3c2 क्या होता है 3c2 अभी बताया था क्या, ये भी 3 होता है। NCN-1 हमेशा क्या होता है n होता है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, यानी ऊपर 3 है तो नीचे एक पावर कम है। ठीक है, एक एलिमेंट कम है, यानी कि 3 है तो यहाँ पे 2 है। NCN-1 ये भी कितना हो गया बच्चों, ये 3 हो गया 3, ये कितना हो गया a हो गया और ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। 3c3 क्या होता है हमेशा 1 होता है और a की पावर 3 - 3 क्या हो गया 0, ये भी 1 होता है और क्या बच गया b क्यूब। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है बच्चों 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a प्लस b का क्यूब यहाँ से भी हमारा निकल के आ गया। कुल मिला के बाइनोमियल एक्सपेंशन बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये तो देखो बच्चों, ये तो क्या है प्लस वाली है, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का अगर n करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या करोगे a माइनस करेंगे तो प्लस का ही, लेकिन आगे क्या लगा देंगे माइनस बी की पावर n लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल खुलेगा। लेकिन एक b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस बी, खुलेगा ये प्लस से ही, लेकिन b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे मैं इसी में दिखा देता हूँ क्या, a माइनस बी का n का मतलब क्या है बच्चों प्लस a माइनस बी की पावर n। अब देखो NC0 a की पावर नोट b की नोट, यानी कि b की माइनस बी की पावर क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस बी की पावर 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या पुट कर दो माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा, इसको भी समझाएंगे आपको, माइनस बी की पावर n। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी का पावर r। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो NC0 a की पावर n। अब 0 कैसा नंबर होता है बच्चों इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी इवन नंबर किसी भी नंबर की माइनस नंबर की पावर अगर हम इवन करते हैं, जैसे -1 की पावर स्क्वायर कर दिया, -1 की पावर 4 कर दिया, -1 की पावर 6 कर दिया, सब क्या आएंगे पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, और ओड पे क्या आ जाएगा सब ये -1 आएगा। ठीक है, -1 आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा NC0 a की पावर n, और ये क्या हो जाएगा ऐसे कर सकते हैं b की पावर n और -1 को अलग निकाल लेते हैं 0। इसी तरह से NC1 a की पावर n -1 और b की पावर 1 कर लेते हैं और -1 की पावर क्या कर लेते हैं 1। ठीक है, b ये ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली NC2 और a की पावर n-2 और b का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन -1 कौन में लेते हैं -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से प्लस से ऐसे डैश 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 क्या आ जाएगा NCR a की पावर n-r, और यहाँ से b की पावर r एज इट इज ले लेते हैं, यहाँ पे -1 की पावर क्या कर लेते हैं बच्चों r कर लेते हैं, प्लस 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 से डॉट 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 NCN a की पावर 0 और b की पावर क्या कर लेते हैं बच्चों n कर लेते हैं, लेकिन -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों n हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब ध्यान से देखो,
अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव में अगर ए प्लस का है और बी क्या है माइनस का है, तो हमेशा क्या है, अगर दोनों प्लस के हैं तो सारे प्लस के ही साइन आएंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अल्टरनेट साइन आएंगे। अल्टरनेट क्यों आएंगे बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से। जीरो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर की पावर हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। लेकिन ये ओड है तो ओड पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। -1 की पावर 1 क्या होती है, -1 होती है। अब अगला क्या है, फिर इवन पावर है, इवन पावर पे क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 प्लस। अब ये डिपेंड करता है आर यहाँ पे क्या कैसा टर्म है, अभी हमें नहीं पता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज पढ़ा रहने देंगे। यहाँ पे प्लस लगा रहेगा लेकिन -1 की पावर आर एज इट इज है, क्योंकि आर का हमें पता नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी एन की एज इट इज पावर पड़ी रहेगी, तो एन सी एन ए की पावर नॉट और बी की पावर एन, -1 की पावर है एन, ठीक है। डिपेंड करता है कि भाई आर और एन, अगर ओड है तो माइनस आ जाएगा, और ये ओड है या इवन है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमें यहाँ 1 2 3 0 1 2 3 का तो पता है अगर वो ओड है या इवन है। लेकिन आर का और ये क्या है, ये जर्नल टर्म्स हैं, ये तो क्या है लास्ट टर्म है, और ये क्या है आर प्लस 1 टर्म जर्नल टर्म है। तो इन पे -1 की पावर लगा रहने देंगे, लेकिन प्लस लगा देंगे। अगर प्लस है, ये इवन है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम आपके यहाँ चलेगा। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज़ और करते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई नंबर्स पे चलते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। अब जैसे ए की जगह क्या ले लेते हैं, ए की जगह तो क्या ले लेते हैं 1, और बी की जगह क्या ले लेते हैं x, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 + x की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए की जगह क्या हो गया बच्चों, ए की जगह क्या हो गया, देखो एन सी नॉट है। अब ए की जगह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए की पावर एन, यानी कि ये 1 की पावर एन क्या होता है 1 ही होता है। 1 की कुछ भी पावर कर लो हमेशा 1 ही आएगा, तो इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पर देखना पड़ेगा। तो x की पावर 0 हो जाएगा, एन सीन 1, x की पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी लेते रहो, 1 की पावर में से एक घटाते चलाओ, लेकिन 1 तो 1 होता है, तो 1 यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एन सी 2x² जर्नल और NCR x की पावर r, ठीक है बच्चों, प्लस 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 NCNA x की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस में NC1 क्या होता है nx, यहाँ पे क्या आ गया n × n-1 x² अप टू सोन, ये क्या होगा NCN1 होता है, तो लास्ट की टर्म क्या आएगी बच्चों, यानी 1 + x की पावर n, यहाँ से ये आ गई। समझ में आई बच्चों, ओके। अब देखो, अब ये NC0, NC1, NC2, NCR, NCN, ये क्या है सारे के सारे, क्योंकि ये इस एक्सपेंशन के इस थ्योरम में क्या है, एक्सपेंशन में क्या है कोफिशिएंट है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1, यानी कि क्या हो गया बच्चों n, यानी कि 2 की पावर n। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, ये तो क्या हो गया, ये सारा ही 1 हो गया, तो क्या आ गया NC0 NC1, क्योंकि x भी 1 हो गया यहाँ से, NC2 अप टू सोन NCR अप टू सोन NCN, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 0 से लेकर n तक, यानी कि 1 + n+1 टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा बच्चों, हमेशा 2 की पावर n आएगा। ये थ्योरम ही बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक फार्मूला बन गया। अभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर हम सम करेंगे 0 से लेकर n तक, तो वो क्या आएगा बच्चों 2 की पावर n आएगा। क्या आएगा बच्चों 2 की पावर n। अगर मैं x की जगह क्या ले लूँ -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बच्चों 1 + 1 - 0, उसकी पावर n करूँगा तो क्या हो गया, 0 की पावर n तो क्या होता है 0 होता है, 0 बराबर क्या आएगा। अब अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो NC0 - NC1 प्लस NC2 प्लस माइनस आएगा, सॉरी NC3 अप टू सोन, यहाँ पे -1 की पावर r आ जाएगा, क्योंकि r का हमें पता नहीं है क्या है कैसा नंबर है। तो NCR अप टू सोन -1 की पावर n NCN, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बाइनोमियल कोफिशिएंट को आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात बच्चों, ओके।
अब क्वेश्चन देखो बच्चों, x माइनस 2y की पावर 5, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो x प्लस माइनस 2y की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे लिखते थे, 5c0 फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है x, तो इसकी क्या लेंगे, पूरी पावर रख देंगे, x की पावर 5, और सेकंड की पावर क्या रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस, ठीक है, फिर क्या करेंगे 5c1, x की पावर है, इसमें से क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, माइनस 2y की पावर 0 प्लस में 5c2, x की पावर इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5c3, x की पावर यहाँ से घटा देंगे, 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, और x की माइनस 2y की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। फिर क्या आ जाएगा 5c4, इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, x की पावर 5 माइनस 4, और माइनस 2y की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 5c5। अब यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो इससे आगे आपको जाना नहीं है, NCN या 5c5 हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर है 5 माइनस 5, और माइनस 2y की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो आप, देखो कैसे। अब यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म की दोनों पावर मिला करके क्या होनी चाहिए बच्चों, 5 होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, 4 रह के 5, यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे 2 और 3 5, यहाँ पे 1 और 4 5, यहाँ पे क्या हो गए 0 प्लस 5। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब 5c0 क्या होता है हमेशा बच्चों, 1 होता है, तो x की पावर क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ये 2y की पावर माइनस 2y की पावर क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस 2y की पावर क्या है बच्चों, 1 है, तो माइनस की पावर ओड होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। 5c1 हमेशा क्या होता है बच्चों, 5 होता है, 5c1 क्या होता है हमेशा 5, और ये माइनस ये 2 हो गया, तो क्या हो गया बच्चों 10, ये क्या हो गया x की 4y। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, प्लस आएगा क्योंकि माइनस 2y की पावर क्या है 2, तो इवन नंबर है ये। 5c2 क्या होता है हमेशा, ये मैंने आपको बता रखा है, कैसे निकालोगे 5c2, इसको 5 को क्या करो 2 तक तोड़ लो, कैसे 5 इंटू 4, यहाँ पे 2 है तो इसको 5 को क्या करो अगले 2 फैक्टर तक तोड़ दो, अरे इंटू में इस 2 को कहाँ तक तोड़ दो 1 तक, तो ये 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, यानी 5c2 क्या हो गया बच्चों 10 आ गया, तो 10 x की पावर 3। ठीक है, और ये 10 और ये 2 ये हो गया 2 की पावर 4, यानी कि 40 हो गया, ये कितना हो गया 40 x की क्यूब, और क्या हो गया y का स्क्वायर, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो इवन आएगा। नेक्स्ट क्या देखें बच्चों, 5c3 देखो, 5c3 को कैसे तोड़ोगे ये बताओ, ऐसे 3 तक तोड़ लो, 5 4 3, और इसको तोड़ो 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, और 2 दूनी 4, ये भी कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, यानी क्या क्या आ गया, अगला प्लस है तो क्यूब पावर पे माइनस की क्यूब पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस आएगा, और ये क्या हो गया 10, और 2 की पावर 3 क्या होगी 8 होगी, तो 10 और 8 कितना हो गया 80 हो गया, ये कितना हो गया 80 हो गया, और x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया y की क्यूब। फिर क्या आएगा, अब की बार 4 क्या है, इवन पावर है तो प्लस आएगा बच्चों। 5c4 हमेशा क्या होता है 5 होता है, मैंने बताया था ना, अभी जितना ऊपर होता है उससे नीचे एक कम नंबर हो, यानी कि n-1 हमेशा क्या होता है n होता है, याद रखो इसको। तो ये कितना हो गया बच्चों 5, और यह 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो 16 इंटू 5 यानी 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया x, और y की पावर क्या होगी बच्चों 4 हो गई। अब अगला क्या आएगा, ओड पावर है, ओड पावर नेगेटिव क्या होगी माइनस है, तो माइनस 5c5 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया x की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 2 की पावर 5 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों 32, कितना हो गया 32, ओके तो ये हो गया 32 y की 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है बच्चों 5 है, अब दोनों की मिला के पावर भी क्या है 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 और 2 5, 2 और 3 5, और x की पावर 1 और 4 5, और y की पावर
5, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये किसकी एक्सपेंशन आ गई, x - 2y की पावर 5 की एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों, इसको भी खोलेंगे कैसे, x² + 3y x की पावर 4, इसको भी ऐसे खोलेंगे कैसे, 4c0, 4c0, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पावर क्या है, देखो फर्स्ट लो, x² की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4, यानी कि हमको पहले की पावर क्या रखनी है पूरी, और दूसरे वाले की पावर क्या रखनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, एक एक जोड़ते चले जाएंगे। देखो 4c1, इसमें एक पावर घटा दो, x² की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 - 1, इसमें एक ऐड कर दो, तो 3/x की पावर क्या हो गई, 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4c2, x² की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 - 2, और 3/x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, एक एक ऐड होता चला जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 4c3, इसमें क्या करो, एक पावर घटा दो, x² की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 - 3, और उसकी पावर क्या हो जाएगी कि ऐड हो जाएगी, तो 3/x की पावर 3। अब 4c4, अब इससे आगे नहीं जाना है, 4c4 जब दोनों n और r की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उससे आगे नहीं जाना है, ये लास्ट टर्म होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से x² की, अब इसमें से एक और घटा दो, 4 - 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 4 - 4, और क्या हो जाएगा, 3/x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। अब इसको सिंपली सोल्व कर लो, सिंपल है। 4c0 कितना होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। 3/x की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गई x की पावर 8 हो गई बच्चों, क्योंकि 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है। और प्लस, अब सारे प्लस की पावर आएंगी, प्लस के ही सम आएंगे, ठीक है, प्लस 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 प्लस। 4c1 क्या होता है बच्चों, हमेशा 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो x की पावर 3 है, ये x² की पावर कितनी होगी बच्चों, 3, तो कितना हो गया, x की पावर 6 है, और ये हो गया 3/x, ठीक है बच्चों। 4c2 क्या होता है, इसको सोल्व कर लो। 4c2 क्या हो गया, 4 × 3 अपॉन में, ये बता रखा मैंने, 4 को 3 और 2 × 1 कट गया, कितना 2 4 6 आ गया, कितना आ गया है 6। ये कितना हो गया बच्चों, ये 2 पावर है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4, और वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, कितना है 9 अपॉन में x² प्लस। अब 4c3 मैंने बताया, ऊपर जितना नंबर है उससे कम है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना है 4 - 3 1, x² आ गया, तो x², अरे 3 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों 27 अपॉन में x³ हो गया, ठीक है। प्लस में 4c4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है 1, और ये क्या हो गया x² की पावर 0, और ये 3 की पावर 3 कितना होता है 81 अपॉन में x²। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बच्चों। तो x की पावर कितना हो गया 8, और ये एक x से एक x कट गया, तो ये क्या हो गया 3x5, और यहाँ से ये स्क्वायर से कट गया, तो 6 9, ये कितना हो गया 6 × 9 54x²। अरे यहाँ पे ये कितना हो गया बच्चों, ये 28 और 10, कितना एक पावर नीचे आ गई, तो x, ये इसका आंसर आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। कंप्यूट 98 की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते बच्चे, 100 - 2, ये क्या है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो 100 - 2 की पावर क्या होगी 5, क्योंकि 100 की पावर निकालना बड़ी आसान है, ठीक है बच्चों। तो इसको तोड़ो वैसे ही, क्या बच्चों 5c0, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है 100, ठीक है, तो 100 की पावर क्या होगी बच्चों 5 हो गई, ठीक है, और -2 की पावर क्या होगी बच्चों 0, और 5c1 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है, एक घटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और ये कितने हो जाएगी -2 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या आ गया बच्चों 5c2, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3, -2 की पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 5c3, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2, और -2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। प्लस में क्या हो जाएगा 5c4, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 1, और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सिंपली वैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 5 - 1, कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ आप, 5 - 2
और ये हो गया 5 माइनस ए 3, और यहाँ से क्या हो गया 5 माइनस में 4, और -2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 5c5। 100 की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 5 और -2 की पावर है 5। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो। तो देखो 5c0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 100 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 10 जीरो आ जाएंगे, यानी जितनी जीरो के ऊपर पावर होती है उससे उसको पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 में कितनी जीरो हैं बच्चों 2 है, तो 2 पंजे 10, यानी 10 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, -2 की पावर 0 है ही। यहाँ से क्या आ गया बच्चों अबे माइनस, क्योंकि -2 की पावर क्या है ओड है, तो -2। 5c1 क्या होता है 5, तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा अब की बार 100 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएंगी। 2 4 5 6 7 8, फिर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस आएगा, क्योंकि -2 की पावर क्या है 0, तो यहाँ से हो गया 4। 5c2 क्या होता है हमेशा 10 होता है, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, 10 इंटू कितना हो गया ये 4 हो गया, तो 40। 100 की पावर कितनी है अब 3, तो कितने हो जाएगा 6 जीरो आएंगी, इंटू में 1 2 3 4 5 2 4 6। अब की बार क्या आएगा बच्चों ओड पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा। 5c3 कितना होता है बच्चों 5c3 निकालो, 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये भी क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो 10 और इसकी पावर कितनी होगी 8 हो गया, तो माइनस का 8 इंटू कितना हो गया 80, और 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2, तो ये कितनी हो जाएगा 4 जीरो आएंगे अब की बार, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा अब की बार इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 5c4 कितना होता है हमेशा 5 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16 होता है, तो 16 पंजे 80, 80 और ये कितना हो गया 100 की पावर इंटू में 100। ठीक है, ये हो जाएगा -1, तो ये कितना हो गया 100 की पावर 0 हो गया, ये कितना हो गया ये 1 हो गया, तो -2 की पावर कितना 5 कितना हो गया बच्चों 32 हो गया। इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 9 10 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों ये एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 0 0 0 0 0 0 0 7 जीरो हो जाएंगे। माइनस में क्या हो जाएगा इसमें भी एक जीरो हो जाएगी 8 1 2 3 4 5। प्लस में क्या हो जाएगा 1 2 3, माइनस में क्या हो गया 32। ठीक है बच्चों, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ओके, एग्जाम्पल देखो बच्चों, विच इज़ लार्जर 1.01 की पावर 10 लाख से और 10,000। आपने इन दोनों में से ये बताना है भी कौन सा नंबर इन दोनों में क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इसको पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम खोल लेते हैं। तो 1.01 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 0.01, और इसकी पावर कितनी है 10 लाख। ठीक है, तो खोलो इसको 10 लाख C0 क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 1 की पावर 10 लाख, और 0.01 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 0 प्लस 10 लाख C1, और 1 की पावर है 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की कितनी पावर कर लो क्या होता है हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया 0.01 की पावर क्या हो गया बच्चों 1 प्लस अप टू 100। आगे छोड़ दो, 2 ही टर्म लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो C0 NC0 क्या होता है हमेशा 1 होता है, और 1 की पावर क्या होता है कुछ भी हो 1 होता है, और 0.01 की पावर 0 ये भी क्या होता है 1 है। तो पहली टर्म क्या आ गई बच्चों 1, प्लस में ये NC1 क्या होता है हमेशा ये दिस इज 1, ये NC1 क्या होता है 1 होता है, यानी कि कितना हो गया 10 लाख, या एज इट इज आ जाए 2 4 6। अब पॉइंट इनटू में क्या है 0.01, 0.01 का मतलब क्या हो गया बच्चों 1 प्लस 2 4 6 इनटू में पॉइंट क्या है 1/100। 0.01 का मतलब क्या है बच्चों 1/100। अब 2 से 2 क्या हो गई कट गई, कितना आ गया ये 10,000, 1 आ गया, कितना हो गया 10,000 प्लस में 1, इतने कितना आ गया 10,000
कितना आ गया बच्चों, ये 1 आ गया। और ये किससे बड़ा नंबर है, 10,000 से तो बड़ा है ही, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। पहली दो टर्म में क्या रहा है हमारा नंबर, ये बड़ा आ गया। कितना आ गया, 10,001 आ गया। तो 10,000 ग्रेटर देन 10,000, तो हमको तो सिर्फ इतना ही बताना था भी कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। तो फर्स्ट दो टर्म में ही हमको पता लग गया, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। समझ में आई बात बच्चों। एग्जाम्पल 4 देखो बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n - 5n ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो बच्चों, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो क्या कह रहा है कि भाई इसको जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, हमेशा 1, ठीक है। 6 की पावर n - 5n ऑलवेज लीव्स, यानी कि एक रिमाइंडर छोड़ता है जब इसको 25 से डिवाइड किया जाता है। अब आप नंबर सिस्टम में आप देखो थोड़ा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर भाई देखो, अब कोई भी नंबर है 6 की पावर n, ठीक है, -5n को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो यानी मान लिया कोई भी नंबर क्या आता है के, यानी कोई ना कोई, अगर ये 25 से डिवाइड होता है तो कोई ना कोई आंसर आएगा इसका। वो मान लिया क्या आता है, हमसे के आता है, क्या आता है, के आता है। तो मैं इसको अगर ऐसे देखूँगा तो 6 की पावर n - 5n, अगर क्या है, अगर 25 के, अगर ये 25 से इसको पूरा डिवाइड करता है तो क्या आंसर देता है, के देता है। क्या देता है बच्चों, के देता है। अब देखो, अगर मान लीजिए ये 25 पूरा के को डिवाइड नहीं करता, मान लीजिए इसका रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, सीधी ही बात है। क्यों, जैसे देखो मान लीजिए 15 है, 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं 5, मान लीजिए 15 को अगर 5 डिवाइड करता है तो क्या आता है बच्चों, 3 आता है, सीधी बात है। देखो यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब 15 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 को क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 इंटू में 3, इधर चला गया। अगर मान लिया, अगर इसको मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू में 3, यानी कि इसको 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है तो क्या आएगा, एक रिमाइंडर तो देगा ही देगा, 5 × 15 कैसे देगा, 3 प्लस में 1, यानी कि 3 प्लस 1 ऐसे रिमाइंडर देगा। 3 + 1 का मतलब ऐसे मत समझ लेना। अब जैसे देखो कैसे, 5 इंटू 3 क्या है, 5 डिवाइड किया जाएगा ऐसे 16, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू के प्लस 1। समझ में आया बस बच्चों, समझे। तो ऐसे ही देखो इसको, 6 की पावर n - 5n को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, ऊपर के आंसर आ गया, और यहाँ पे जो भी आंसर आया तो क्या रिमाइंडर बचता है, ऐसे बचेगा। तो यहाँ से 6 की पावर n - 5n, ये आप एक ध्यान से देख लो एक बात है। अगर मैं इसको मान लिया, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो 25 से अगर पूरा डिवाइड जाएगा तो के आंसर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही तो बात है, ठीक है बच्चों। अगर मान लिया इसको यहाँ पे एक रिमाइंडर छोड़ता है, अगर ये एक रिमाइंडर छोड़ता है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ऐसे ही आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 5k + 1, के की जगह क्या है यहाँ पे 3। समझ में आई बात बच्चों मेरी, ठीक है। तो 25 से डिवाइड कर दिया और क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, यही तो बात है। और है क्या अलग से, है क्या अलग से, बताओ। समझ में आ गई बात बच्चों, मेरे ख्याल में समझ में आ गए हो आपको, ठीक है। ओके, अब देखो और थोड़ा देख लो, जर्नलाइज मैं आपको कर देता हूँ। देखो 5, इसको 5 से डिवाइड कर 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 5 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, तो क्या इतना हो गया, 15 प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इधर भी क्या हो गया, 5 इंटू 3 प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आया मेरे पास, के, तो 25 इधर ले गया, ठीक है। तो ये 25 के आ गया। अगर यहाँ पे मैं 1 जोड़ देता हूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या है, अगर जो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसमें तो क्या आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर ये इसमें क्या कर रहा है, अभी एक रिमाइंडर आ रहा है तो ऐसे ही आएगा 25k + 1, 25k प्लस, यानी कि पूरा डिवाइड, यानी कि डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, एक रिमाइंडर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे इसमें आ रहा है 16 में, ये कितना है, 15 + 1 का मतलब क्या है बच्चों, 16। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 प्लस में 1। इसी तरह से 25 इंटू में के, जो भी आंसर आएगा 25 इंटू में के, यानी 25 इंटू के और +1 क्या आ गया, इसके अंदर एक रिमाइंडर आ गया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, 1 + x की पावर n 5 ले लेते हैं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 से ही हमारी बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 25 है, तो 5 से ही बात बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 ही लेना पड़ेगा x की जगह। देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। देखो क्या आएगा बच्चों, देखो 5c नॉट, 5c नॉट, यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा 25 बनेगा। और यहाँ पे 5 लेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है, n हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे n लेना पड़ेगा n, ठीक है। तो देखो अरे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, क्यों? अगर 6 की पावर यहाँ पे 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, और 6 की पावर n यहाँ पे है, और 5n यहाँ कहीं ना कहीं से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो nc नॉट, खोलो इसको, nc नॉट क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 तो देखना ही नहीं है, ठीक है। 1 की पावर, x की पावर क्या हो जाएगी 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, अप टू सोन nc x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों n हो जाएगी। समझ में आएगी बात बच्चों? उसके बाद क्या है बच्चों, देखो nc नोट कितना होता है 1, और x की पावर नोट भी क्या होता है 1, ncn क्या होता है n होता है, और ये x की जगह क्या रख दिया हमने, ये कितना हो गया x, ये n x, और nc2 x स्क्वायर अप टू सोन ncn कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो x की पावर n, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, पुट x = 5, तो क्या हो जाएगा ऐसे, देखो तो 1 प्लस में 5 की पावर क्या होगी बच्चों n, ये क्या होगी 6 की पावर n = 1 प्लस में 5x, x नहीं है, x की जगह क्या पुट कर दिया हमने n 5, तो 5n, और यहाँ से n कितना हो गया बच्चों 5c2, और ये कितना हो गया 5 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों 25, अप टू सोन ये कितना हो गया 5 की पावर सॉरी हाँ 5 की पावर क्या होगी बच्चों n हो गया। अब देखो इससे आगे की टर्म जितनी भी है, जैसे 5 की पावर 2 है, तो आगे क्या आएगी 5 की पावर 3 आएगी, 5 की पावर 4 आएगी, आगे क्या आएगा 5 की पावर n, यानी कुल मिला के यहाँ से अगली वाली टर्म में 25 क्या है बच्चों सब में कॉमन है, तो इसको इधर ले आओ, तो क्या आ गया यहाँ से 6 की पावर n माइनस में 5 की पावर 5n इजिकल टू क्या आ गया 1, कितना आ गया बच्चों ये, देखो यहाँ से 25 क्या ले लेते हैं कॉमन, इन सब में क्या है, इससे आगे जितनी भी टर्म्स है सब में क्या है 25 कॉमन है, ठीक है। तो क्या है, क्या आ गया, तो देखो यहाँ पे ये आ गया 5c2, आगे क्या आएगा 5c3 भी आएगा, अप टू सोन क्या आएगा 5c5 भी आएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया 5 की पावर n, ठीक है, n-1 आया, n-2 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 25 क्या ले लिया बच्चों कॉमन ले लिया, तो 2 पावर कॉमन ले लिए। तो देखो अब प्लस में क्या बच गया 1, अब इस पूरे टोटल नंबर का नाम क्या रख दो बच्चों k, क्या रख दो k, तो 6 की पावर n-5n क्या आ गया बच्चों 25k और प्लस 1, ये आ गया +1। इसका मतलब क्या हो गया 6 की पावर n-5n को मैं अगर 25 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बच्चों एक रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा बच्चों एक रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ये किस्सा आपको समझ में आ गया ना? आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके।